रेक्टेंगल बना लेना, इसमें लिखो, साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है, टाइम नहीं मिलेगा। इसका मास m है, ठीक है। ये एक लेमिना है, लेमिना है मतलब इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, ठीक है, थिकनेस नहीं के बराबर है। इसकी दो चीज है, लिखा साथ साथ लिखा कर। इसकी दो चीज है, लेंथ और विड्थ है। हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड। ये ऐसे घूम रहा है, इस एक्सिस का नाम मैं दे रहा हूं एक्स, एक्स डैश। तो हमें क्या निकालना है, ये चीज हमको निकालनी है, ठीक है। m है इसका मास, लेंथ, विड्थ, इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ली। बताओ पूरा लेंथ अगर b है तो आधा लेंथ कितना होगा, यानी यहां से यहां b/2 है और यहां से यहां भी b/2 है। तो अगर इस पॉइंट को मैं जीरो कंसिडर कर रहा हूं तो इधर क्या होगा, +b/2, और इधर क्या होगा, -b/2, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक विड्थ कंसिडर करेंगे इसके बीच में, ठीक है। ये लिख लो, इसकी जो मास है वो मास है dm। dm क्या है, स्मॉल मास। तो ये dm कैसे निकालते हैं, ये निकालना चाहते हो तो इसमें लिखो, ये होता है टोटल मास, टोटल एरिया इनटू एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है, तो dm कितना निकल गया, टोटल मास m है। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस लेमिना, l इंटू बी इंटू, बताओ तो इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, इसकी थिकनेस अगर dy है तो इसकी थिकनेस है, यहां से यहां तक थिकनेस इसकी कितनी है, dy, और ये एक्सिस से कितनी ऊपर है, y दूरी पे है। इसकी एरिया कितनी होगी, इस स्ट्रिप की एरिया कितनी होगी, dy इंटू एल, dy इंटू ये थिकनेस इंटू लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना है यहां से यहां तक l, और विड्थ कितना है, इस सेगमेंट की विड्थ कितनी है dy। तो हो गया ये। तो बताइए dm कितना निकला, l कैंसल, तो dm निकल गया मास बाय b इंटू dy। अब di क्या होगा, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, dm इंटू, ये dm इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज y का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास di क्या आ गया, dm कितना है, m/b y स्क्वायर dy। तो ये हमने जो निकाला, ये क्या निकाला, बोलिए, ये क्या निकाला, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें पूरा निकालना है तो इंटीग्रेट करना होगा। अगर हमको पूरा, हमने तो इसका निकाला ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अराउंड, अगर हमको पूरा निकालना है तो इसको हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट। हमने इसका निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमें पूरा का निकालना है,
तो हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट। डन है यहाँ तक, ठीक है ना? तो लिखिए आगे। फॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारे पास डी आई क्या था बताइए, m बाई बी वाई स्क्वायर, यही था। तो इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करोगे तो लिमिट पुट करना होगा, तो इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, ठीक है? तो लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करोगे, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, लोअर लिमिट कितना है, अपर लिमिट, तो पूरा लिमिट हो जाएगा। आप इसका निकाले ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, पूरा का निकालना चाहते हो तो इसको यहां से यहां तक लिमिट लगाना होगा। तो -b/2 से लेकर के +b/2 तक, तो ये इंटीग्रेशन ये दोनों कट जाएंगे, आई मिलेगा, ठीक है? तो m/b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन -b/2 से +b/2 वाई स्क्वायर dy। तो वाई स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, y की पावर 3 डिवाइड बाई 3। क्या मैं 3 को डायरेक्ट बाहर लिख दूं, बाहर लिख देता हूं। तो यहाँ क्या बचेगा, b/2 -b/2। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आया, m/3b, y की जगह में एक बार b/2 रखिएगा आप, इसका क्यूब माइनस, एक बार y की जगह में -b/2, तो माइनस का पावर ऑड है, ऑड है ना, तो ऑड का क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ये आ जाएगा हमारा m/3b, कितना आएगा ये, b/8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा b/8, क्योंकि माइनस है, ऑड पावर क्या होता है, -1 की पावर 3 होती है -1। जब ये पावर ऑड रहता है तो आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करते तो 2 टाइम्स b/8, तो ये आ जाता कितना, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 12 b कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा, तो 12 mb² ये क्या निकला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश। तो कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हम लोग पढ़ते हैं वो डिराइव करके आता है, समझे ना, इंटीग्रेशन करके आता है। ऐसे लेंथ के वाइज भी आप कर सकते हो, मैंने ऐसे वाला बताया, लेंथ वाइज भी आप कर सकते हो, तो बता देता हूँ कैसे। ठीक है, ठीक है ना, चले आगे, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है, एक रॉड है, क्वेश्चन है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश। एक रॉड दिया गया ऐसे, ये रॉड है, इसका आईसीएम कहाँ होगा, यहाँ होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसके अबाउट आईसीएम, इसके अबाउट निकालना है x डैश,
और इसके अबाउट निकालना है, दोनों के अबाउट निकालना है। पहला किसके अबाउट निकालना है, एक्स, एक्स डैश, एंड दूसरा है वाई, वाई डैश। वाई 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 डैश कौन सा है, ये वाला वाई है और ये वाला वाई डैश। सबसे पहला वाला निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सबसे पहला वाला निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स, एक्स डैश। इसकी लेंथ क्या थी, इसकी मास, इस रॉड है, ये रॉड दिया है, रॉड की मास क्या है m, और रॉड की लेंथ क्या है, रॉड की लेंथ है, ठीक है, रॉड की लेंथ क्या है, l है। और इसके बीच की दूरी दी गई है, ये दूरी दिया गया है l/4, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ICM प्लस m डी स्क्वायर। ICM रॉड का कितना होता है, ICM रॉड का आपको याद रखना है ml² ये आपको याद रखना है। जैसे अभी डिराइव किया ना, MB²/12 आया था, वैसे ही ये भी डिराइव करके आता है। मतलब ये एक अगर रॉड है, इधर देखो ये रॉड है, इसको मैं घुमाना चाहता हूँ, तो इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12। किसी के पास एक पेज है क्या, एक पेज देना, रफ पेज, और राउंडर देना। दे दो रफ पेज, अगर है दे दो, मिल गया। ये देखो, मान लो ये रॉड है, ऐसे करके रॉड है, ठीक है। एक राउंडर देना, ठीक है, घूम जाएगा ये। देखो ये रॉड है, मान लो ऐसा रोड तुमको दिखाई दे रहा है, रॉड है, थिन है रॉड, ठीक है। अब ये इसका सेंटर ऑफ मास है, मतलब इसका जो इसका लेंथ L था, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, है ना, l/2 पे होगा। इसको घुमा रहे हैं, तो घूम तो रहा है ना, तो यही घूमना ही क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम कहीं से भी घुमा सकते हैं, जरूरी थोड़ी है बीच से घुमा सकते हैं। मान लो मैं इसको यहाँ कर दिया, तो यहाँ के राउंड भी इसको घुमा सकते हैं। देखो यहाँ के राउंड भी इसको घुमा सकते हैं, ये ऐसे समझ जाओ, ठीक है ना। ये ऐसे करके है, ये देखो घूम रहा है ना, तो यहाँ के राउंड भी घूम रहा था, यहाँ के राउंड भी घूम रहा है। ये टॉर्क देना पड़ता है इसमें घुमाने के लिए, फोर्स नहीं। तो यहाँ के राउंड अगर निकालना है तो ये एक्सिस है, तो हमको कैसे निकालना होगा, यहाँ के राउंड जो होगा वो तो होगा ही, प्लस प्लस ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर इनटू इसका मास। यही कौन सा एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। तो लिख लो इसका कितना होगा बताइए। तो इसका जो होने वाला है md², तो ml²/12 प्लस डी के जगह में क्या लिखेंगे, डी कितना है, l/4, लिखते जाओ साथ साथ, टाइम नहीं मिलेगा, l/4 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 7 ml²/48, ठीक है। अगर आप सिमिलरली अगर आप निकालना चाहते I अबाउट y तो क्या लिखते, y अगर निकालना चाहते तो क्या लिखते, इसके अराउंड,
इसके अराउंड, तो ये तो लिखते ही, प्लस इसके बीच की दूरी कितनी है, ये डी कितना है, यहां से यहाँ ये 0 पॉइंट है, इधर से इधर L/2 L/2, तो ये कितना है L/2, समझ रहे हो, ये L/2 है। तो इसके लिए आप क्या लिखते हो, ICM प्लस MD², तो यहाँ होता ML², यहाँ हो जाता ML² बाई 12 प्लस L/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते तो कितना आता, ML²/3। तो ये आप इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको याद कर लो। किसी भी रॉड के अराउंड, किसी भी रॉड के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक लास्ट वाले के अराउंड जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना होता है, ML²/3 होता है। याद हो गया सभी को, ठीक है ना। इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अराउंड ML²/3। नेक्स्ट कर, लिख लो, जल्दी जल्दी लिखा करो, तुम लोग कहाँ, वाई एक्सिस कौन सा था, ये वाला था। बातें नहीं करना बीच में, ठीक है। आगे करें, नेक्स्ट। अभी साथ साथ लिखो, बहुत सारा चीज पढ़ना है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का भी रिवीजन कराना है। नेक्स्ट लिखिए, एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, पहला। दूसरा इसके अबाउट, और मासेस जो है, मासेस लगे हुए हैं कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स पे मासेस लगे हुए हैं, 3 मास है, एक मास यहाँ है, दूसरा मास यहाँ है, और तीसरा मास यहाँ है। तो ये वाला एक्सिस जो है, इसका नाम मैं दे रहा हूँ एक्स, एक्स डैश, इसका नाम दे रहा हूँ वाई, वाई डैश, ठीक है। तो पहले हमको निकालना है, अच्छा ये जो रॉड दिखाई दे रहा है, ये मासलेस रॉड है, मासलेस रॉड है। तो ये इस एक्सिस के अबाउट हम पहले निकालना चाहेंगे। पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई, वाई डैश। तो बताइए, तीनों का मास सेम है, m m m, तीनों का लेंथ यहां से यहां की दूरी l l और l है, ठीक है। लेंथ तीनों का l l और l है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इस एक्सिस के अबाउट, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास की दूरी कितनी है, इसी में लाई कर रहा है, इसी में लाई कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना है, 0 है। तो आप क्या लिखोगे, m इंटू 0 का स्क्वायर, ये वाला मास, ये मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी कितनी है, यहां से यहां तक का l, तो क्या लिखोगे, m l² प्लस ये मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितना है, चाहोगे तो आप निकाल भी सकते हो। अगर ये थीटा है, ये अगर थीटा है, तो अगर तीनों साइड सेम होता है तो एंगल कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता नहीं है, तीनों साइड सेम होता है। तो आप एक बात बताओ, ये L है और ये 30 है, 60 है, तो इसको अगर इधर रिजॉल्व करते तो कॉस होता, और इधर ऐसे करते तो क्या होता, साइन।
तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या आती है? एक्स में आता L cos 60 और वाई में क्या आता? L sin 60। ये आपको समझ में आया मैं क्या लिखा हूँ? इधर देखो, यहां से यहां तक अगर रिजॉल्व करते हैं, यहां से यहां तक, तो ये क्या होता है? L cos 60 दैट इज L/2। cos 60 1/2 होता है। इसी चीज को यहां रिजॉल्व करते हैं इधर, तो यहां से यहां तक कितना होता है? L sin 60। तो बताइए ये मास का इसकी दूरी कितनी है? ये मास से इसकी दूरी कितनी है? L, यहां से यहां तक x ही लोगे ना, x ही लोगे ना, x डिस्टेंस ही लोगे ना, तो x डिस्टेंस कितना है? L/2। तो क्या लिखोगे? m L/2 का स्क्वायर। कितना आएगा? ml², 5 ml²/। दूसरा निकाल के दिखाइए। ठीक है, यहां से इस मास का इस एक्सिस से दूरी कितना है? 0। तो क्या लिखोगे? m 0 का स्क्वायर प्लस इस मास का इस एक्सिस से दूरी कितना है? ये आपको दिख रहा है ना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? L/2 है। तो यहाँ क्या लिखोगे? m L/2 का स्क्वायर प्लस इस मास की इस एक्सिस से दूरी कितनी है? चलो ठीक है, m कितना आएगा ये सॉल्व करने से? ml² बाई 2। ठीक है, अभी मान लो इस एक्सिस के अराउंड निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, अबाउट सेंट्रॉइड। 3 4 है। करूं आगे? तुम लिख नहीं रही है, साथ साथ लिखते चलो फटाफट। चलो नेक्स्ट करो। वैसे ही ट्रायंगल बना लो जैसे तुम बनाए थे। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ। मासेस कहां पर थे? यहां पर एक मास है m, यहां पर एक मास है m, और यहां पर एक मास है m। एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? लिख लीजिए, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। अब बताइए, ये मास तो इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है, ये मास भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट क्या हो जाएगा? लिखिए, आई एक्स एक्स जो होगा ये हो जाएगा m×0 का स्क्वायर प्लस m×0 का स्क्वायर। अभी इस एक्सिस से दूरी कितना है? ये दूरी कैसे निकालोगे? परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस आपको चाहिए।
परपेंडिकुलर वाला। देखो, यहां से यहाँ एल था, यहां से यहाँ एल है, यहां से यहाँ एल है, ठीक। थीटा कौन सा था? ये थीटा था, ठीक है। तो आप बताओ, कैसे भी करके निकाल सकते हो, बहुत सारा मेथड, ट्रिग्नोमेट्री का लगाओ, ज्यादा आसान है। आप अगर बताओ, ये एल है ना, इधर देखो, ये एल इधर करते तो क्या होता? कॉस, और इधर करते तो क्या होता? साइन। ये देखो, इधर करते तो 90 डिग्री की तरफ क्या होता? कॉस, और इधर करते तो क्या होता? साइन। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। देखिए एक बार, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा कॉस, ये पूरा को मैं ऐसे रिजॉल्व कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? कॉस, और इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? साइन। तो ये एल साइन थीटा। मान लो इससे समझ में नहीं आया, दूसरा सोचो और इजी वाला। ये तुमको पता है, यहां से यहाँ एल है, ये बीच का है, ये एल बाई टू हो जाएगा ना, ये एल बाई टू हो जाएगा। तो एल स्क्वायर माइनस एल बाई टू स्क्वायर कितना होगा? ये हाइपोटेनियस है, 90 के अपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो एल हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? एल स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना आता है ये? कितना आएगा पी बताइए? पी आया कितना? √3 बाई √3 L/2, यही आया ना? तो चलिए बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस क्या होता है? एम डिस्टेंस, √3 L/2 का स्क्वायर कर दो, तो कितना आता? ये आता है 3m। ठीक है। ठीक है ना, आगे करें। अबाउट सेंट्रोइड निकालो, इसी ट्रायंगल का अबाउट सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मतलब यहाँ, करूँ मैं करूँ? ये हो गया ना लिखना? जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड निकालना है। सेंट्रोइड क्या होता है? इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, ये 90, ये सभी को बाइसेक्ट करके जहां पर ये पॉइंट मिलती है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। तो अगर आप ये एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना चाहते हो, ये एक्सिस के अराउंड, जैसे ये मान लो ट्रायंगल है, तुम लोग ट्राई करो जो बना सकते हो। ये लगभग ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। कैंची है क्या किसी पर? कैंची कहाँ से आएगा? है क्या? कटर दो, काट करके ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल बना के दो एक, पेपर दे दो इसको, रफ पेज। तुम्हारे पास तो था ना रफ पेज? हाँ दे दो। लो मैं दे रहा हूँ, इसको काट करके ट्रायंगल बनाओ। ठीक है। देखो ये ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप में है।
अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मान लो सेंट्रोइड यहाँ पर है मान लो, तो यहाँ से मैं ऐसे ड्रिल किया ऐसे, अब इसको ऐसे रख दिया हूँ, ये प्लेन है, प्लेनर है क्योंकि इसकी थिकनेस नहीं है, लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना चाहता हूँ तो घूम तो रहा है, तो ये सेंट्रोइड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये पूछा गया। फिर आपसे पूछा जाता ये जो बेस लाइन है इसके सेंटर के अराउंड यहाँ से, तो आप निकाल सकते हो ना, सबका निकाल सकते हो आप, किसी के अराउंड भी इसको घुमा सकते हो, लेमिना है ना, इसका मास ना के बराबर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी भी घूमेगा, ये देखो घूम रहा है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गाड़ी वगैरह में क्या व्हील घूमती तो है, सारा खेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही है, समझ रहे हो ना, इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना जरूरी है। पंखा घूम रहा है उसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत है। देखो 3 मास है, बना दो यहाँ पर एक मास m, ये मास m, ये मास m, यहाँ से यहाँ की दूरी जो होती है याद कर लो, अगर ये l है, ये l है, ये l अगर है, तो ये r जो होता है, ये r होता है l/√3। इसको आप जितना जल्दी हो सके याद कर लो, डिराइव करके आ जाएगा, पर इतना याद रखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में r क्या होता है, l/√3। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m इंटू ये डिस्टेंस, क्योंकि ये एक्सिस ऐसा है ना, तो ये तो इस पे परपेंडिकुलर ही है ना, इसके बीच का एंगल कितना है, 90, इधर देखो, इसके बीच का एंगल कितना है, ये लाइन और इसके बीच का एंगल 90 है। तो क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइड, m कितना डिस्टेंस है, r, और तीनों सेम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों सेम है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 3m r², यानी l²/3, 3 कट गया, इसका आंसर कितना आया, ml²। ठीक, एक लास्ट इसके अबाउट निकाल के दिखाओ, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इधर देखो, इस एक्सिस के अराउंड ये ऐसे घूमेगा, तो बताओ तो यहाँ इस मास का इसका दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, इस मास का दूरी, इस मास का दूरी, स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। तो इस पॉइंट का नाम मैं लिख रहा हूँ के। के क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट के, विच इज एट के आउटवर्ड, ब्रैकेट में लिखो नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब देखो, ये एक्सिस कैसा है, आउटवर्ड है, और इस प्लेन के कैसा है, नॉर्मल है। प्लेन के नॉर्मल का मतलब होता है ये प्लेन है और ये उस पर नॉर्मल है, तो इसके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस पे नॉर्मल दिखाना है, मैं बोल रहा हूँ इस पे नॉर्मल ड्रॉ करिए इस प्लेन पे, तो आप क्या करोगे, ये नॉर्मल। अगर आप ऐसे करके इस साइड नॉर्मल ड्रॉ करिए, आप क्या करोगे, नॉर्मल, यानी इस पे परपेंडिकुलर, समझ गए। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कैसा होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी कितनी है, और ये दूरी कितनी है यहाँ से, अभी बताए थे ना आपको, ये L है, ये थीटा है 60, पैथागोरस से भी निकाल सकते हो, इधर कॉस होता है और इधर क्या होता है, साइन। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर ट्रायंगल का, वो क्या होता है, बोलिए, हाइट जो होगा L, इधर होता कॉस, इधर होता कॉस,
और इधर क्या होता है साइन, साइन 60, तो ये होता है √3/। तो यहाँ पर पुट करके आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ। आई के इज इक्वल टू m इंटू, बोलिए, m इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू, लिखते जाइए साथ साथ, L/2 का स्क्वायर प्लस m इंटू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, √3/2 स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ml²/4 ml²/4 प्लस 3ml²/4, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 3 4 5, 5 ml²/4। तो अलग अलग एक्सिस के अराउंड आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कहाँ पर, यहाँ r² होगा। चलिए आगे करें क्या, आगे करें, लिखा रहता है, मैं एग्जांपल होमवर्क दे रहा हूँ, लव बुक मॉड्यूल बनाए तुम लोग होमवर्क, कौन कौन बनाए होमवर्क, खड़े हो जाओ। जो नहीं बनाया है मैं अभी चेक करूंगा, अभी सबका कॉपी, जो नहीं बनाया हो मत खड़ा होना। आप लोग बनाए हो क्या, लाए हो, ठीक है बैठ जाओ, मैं निकालो। कौन कौन नहीं बनाया एक बार खड़े हो जाओ, जो नहीं बनाया एक बार खड़े हो जाओ। क्यों, ऐसा नहीं बोलो, एब्सेंट थे तो देख सकते थे ना, अगली बार से बना करके आना एब्सेंट हो। सुनो, आप लोग एब्सेंट रहते तो आप कैसे भी करके देख करके आओ, ठीक हो गए होते ना शाम तक तो ठीक हो जाते हो। ठीक, तुम तो प्रेजेंट थी ना, तुम प्रेजेंट थी क्या, हाँ कल प्रेजेंट थी ना, नहीं बनाई, तुम लोग दोनों एब्सेंट थी, ग्रुप प्लानिंग करके एब्सेंट करते हो तुम दोनों, फ्रेंड हो, तुम भी एब्सेंट थी कल, क्यों, पेरेंट्स से बात करा सकते हो, करा सकते हो, बीमार थे घर में पता है, घर में पता है बीमार हो, बात करा सकते हो। हाँ भाई तुम लोग तो प्रेजेंट था, तुम, अच्छा बनाया तो कुछ तो बनाया है तुम, AITS बनाया ना कम से कम, कोई बात नहीं, तुम कुछ नहीं किया, दिखा, बेटा तेरे को AC में लटका देंगे लोग, फांसी पंखा में लटका, तेरे को AC में लटका देंगे। हाँ, मॉड्यूलर क्वेश्चन क्या है, नहीं हुए, 17 हुए, ठीक है बैठ बैठ, क्लास में लिखा है डर से, तू भाई तू कभी नहीं करेगा होमवर्क क्या, तेरे पापा बोल के गए मुझे पता है ना, सर ध्यान रखिएगा, किया पूरा, लाया है? बैठ, कर किया कर, बैठा बैठ, तू भाई कल एब्सेंट था, पहला क्लास में एब्सेंट था, आया तो था तू, आया था ना, फिजिक्स में था क्या प्रेजेंट, सच बता, फिजिक्स के क्लास में तू प्रेजेंट था क्या, बैठ बैठ, तू लोग अच्छा फंसा रहे हो बेचारे को, तू भाई तू मोबाइल में गेम, बैठ जाओ बैठ जाओ, मोबाइल में गेम खेल रहा था रात भर, तो फिर कम खेला कर, बैठ, बाकी लोग जो किए वो बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, थैंक यू, ऐसे ही काम किया करो, आज का काम भी दे देते लाओ मॉड्यूल।
चलो नेक्स्ट देखो। पेज नंबर 128 29 का 2 एग्जाम्पल, 3 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। लिखो फाइंड, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम नहीं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश, अबाउट एक्स एक्स डैश। 4 रॉड है, ऐसे बनाइए आप लोग। इस तरह से 4 रॉड कनेक्टेड है, बना लीजिए आप लोग। चारों का मास सेम है, चारों का मास सेम है, और चारों का लेंथ भी सेम है। चारों का लेंथ भी सेम है। ठीक है, 4 रॉड है, चारों का मास सेम है। मास सबका 1 kg है। सबका सबका मास जो है वो m है, मान लो m करके बना लो, और सबका लेंथ क्या है, l। मतलब इसका मास m है, इसका भी मास m है, m है, m है, और सबका लेंथ कितना है, l है। ठीक, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ये है x, ये है x डैश। इस एक्सिस के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ठीक है, तो ये एक मास है m, लेंथ क्या है l। ये एक मास है m, लेंथ l। ये एक मास है m, लेंथ l। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो मास है ये क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ। उस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो ये वाला मास इस एक्सिस से कितना दूर है, ये देखो यहां से यहां तो l है ना, तो ये वाला मास इस एक्सिस से l दूर है। तो क्या लिखोगे, m इंटू एल स्क्वायर प्लस ये वाला मास, ये वाला मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0 दूरी पे, तो क्या लिखोगे, m 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब आता है ये वाला मास और ये वाला मास, तो एक रॉड की तरह है। अभी आपको सिखाया था ना कि एक रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, अगर इसका लेंथ l है, इसका मास m है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना सिखाए थे,
आप अगर लिखे हो तो देखो, अभी तुरंत लिखे थे ना आप, ml² by 3। देखो नोट्स में, इस एक्सिस के अबाउट कितना निकाले थे? ml² by 3 कैसे आया था, बताए भी थे कि ये अगर आईसीएम होता है, आईसीएम ml² by 12 होता है, ये डिस्टेंस कितना है इसके बीच का? l/2। तो आप क्या ऐड कर रहे थे, यानी इसको सॉल्व कर रहे थे, तो ये आ रहा था ml²by 3, आया था ना? तो इस पूरे रॉड का, इधर देखो, इस पूरे रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका भी क्या होगा? दोनों का होगा। तो क्या लिखोगे? 2 टाइम्स ml²by 3। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से देख लो, ये रॉड है, इसका आईसीएम कितना होता है? इसका आईसीएम होता है ml²by 12। मैं आपसे इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूँ। तो ये क्या करते थे, अभी बताए थे ना आपको, D = L/2 है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर निकालना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, x(x) इज इक्वल टू कितना होता है? आईसीएम प्लस m इंटू डिस्टेंस। तो इसको जब सॉल्व करते, आईसीएम आपको याद रखना है कि आईसीएम कितना होता है रोड का? ml²by 12। तो इसको सॉल्व करने से इतना आता है। तो दो है रोड, कितने रोड है? एक रोड इधर है, एक रोड इधर है, दो रोड है। तो दोनों रॉड के अराउंड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5 ml²by 3। अगर आपसे रेडियस ऑफ गायरेशन इसका पूछ देता, ऑल्सो फाइंड के, ऑल्सो फाइंड के, अगर क्वेश्चन रहता, तो आप क्या करते? के निकालने के लिए आई इज इक्वल टू क्या लिखते? mk²। क्या लिखते? mk²। इसको इक्वेशन 1 मानते, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, 1 मानेंगे और 2 मानेंगे। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या आएगा? के को क्या कहते थे हम? के को कहते थे रेडियस ऑफ गायरेशन या जायरेशन। ठीक है, तो 1 = 2, कोई भी एब्सेंट मत क्या करो। ठीक है, एब्सेंट करोगे फिर लिंक नहीं बैठेगा। क्लास एब्सेंट नहीं करना चाहिए। घर पे पढ़ना है, अच्छी बात है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए आप क्लास को क्यों मिस कर रहे हो? वहां भी पढ़ो, यहाँ भी पढ़ो, सब जगह पढ़ो। जिस तरह से आप यहाँ बैठ के आपको पढ़ाया जा रहा है, इतना तो आप डिसिप्लिन नहीं हो कि घर पे इतना सिस्टमेटिक बैठ के पढ़ लोगे। 20 बार तो उठोगे। के क्या हो जाएगा? √5/3L। तो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने बोलता तो निकाल लेते, अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने बोलता इसका क्या होता, निकाल लेते। ठीक है, जो भी अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने बोलेगा, टोटल निकाल करके mk² से इक्वेट कर देना, के निकाल लेना, वही के क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये सब क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया, इतने तक में बन जाएगा। आगे का लिखो, करे आगे, लिखो टॉर्क, टॉपिक लिखो टॉर्क। इसका दूसरा नाम होता है, टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। इसका फॉर्मूला होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये होता है R × F।
आर क्रॉस एफ। आर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, लिखते जाओ साथ साथ, ये रिवीजन हो रहा है ऐसा समझो। ये टॉर्क है, आर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। एफ है फोर्स वेक्टर। टॉर्क का यूनिट होता है यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। लास्ट बेंच, यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है टॉर्क की? आर एफ साइन थीटा। यहाँ थीटा किसके बीच का एंगल होता है? लिख लो, थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। थीटा जो होता है एंगल होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड फोर्स वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। अब इसको समझते हैं, ये आखिर है क्या। तीन एक्सिस बना दो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड एक्स। ठीक, एक रिजिड बॉडी बना दो ऐसा। ये क्या बना दिया मैंने? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी है, सॉलिड है। अब मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं इधर, इस तरह से। बना पाओगे तुम? बना लो। इस पे मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, मतलब ये चीज कैसी मैं आपको अभी विजुलाइज करा दूंगा। अभी मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये क्या लगाया हूं? फोर्स। ठीक है, फोर्स लगाया। इस पॉइंट, ये ओरिजिन होता है, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसको यहां से जोड़ दो तो आर निकल जाएगा। आर कैसे निकलता था? आर कैसे निकालते थे? इससे यहां जोड़ते थे, तो ये आर बना दो ऐसे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आर। आर यानी पोजीशन वेक्टर, ये वाला आर वेक्टर। याद रखना, फोर्स एंड आर आर फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का मतलब होता है दे हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ, दे हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जैसे फोर्स यहाँ लग रहा है तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब, इसको आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते थे ऐसे। ठीक है, जैसे फोर्स ऐसे लग रहा है, आप इसके पैरेलल इसको शिफ्ट कर सकते थे। मतलब इसको आप ऐसे आगे भी बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो फोर्स किधर हो गया? इस साइड। एक ही डायरेक्शन है ना, लाइन ऑफ शिफ्टिंग पॉसिबल है, फ्री होते हैं ये सब, बाउंड नहीं होते। यहां लग रहा है, इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, वैसे ही आर को भी हम आगे बढ़ा सकते थे, तो आर आगे बढ़ता तो कैसा बढ़ता? ऐसा। तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी 90 हो, ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आर यहाँ पर सीधा है, तो ये क्या है बताइए? आर। इसके बीच का एंगल क्या बताता है? थीटा। तो आर क्रॉस एफ करिए। क्या करना है? आर क्रॉस एफ। जब आप आर क्रॉस एफ करेंगे तो आपको टॉर्क का डायरेक्शन मिल जाएगा। आर क्रॉस एफ करिए, टॉर्क का डायरेक्शन किधर है? थंब। गिव्स डायरेक्शन ऑफ
टॉर्क। तो बताइए टॉर्क का इस केस में डायरेक्शन किधर है? आर, देखिए आर क्रॉस एफ, हम किधर जा रहा है? अपवर्ड। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड। टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब होता है मैं जिसमें लिख रहा हूं, मैं इसमें लिख रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसा। तो जब बाहर रहता है आउटवर्ड को डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, कन्वेंशन क्या लेते हैं क्वेश्चन बनाते समय? इसका क्या साइन लेंगे? पॉजिटिव टॉर्क। ये क्या बनाएगा? पॉजिटिव टॉर्क। अगर यही चीज अंदर रहता, इधर आर रहता, इधर एफ रहता, तो क्या बनता? क्या बनता? नेगेटिव, नेगेटिव टॉर्क। हम्म। क्या ओरिजिन? टॉर्क हमको, जैसे टॉर्क हमको इस फोर्स के कारण कितना टॉर्क क्रिएट होगा, आर क्रॉस एफ होगा। किसके अबाउट निकाल रहे हैं? इसके अबाउट। जैसे मैं तुमको समझा रहा हूं, इधर देखो, जैसे ये है, ये रिजिड बॉडी ऐसे करके जो मैं बनाया हूं ना, ऐसे करके, ये एक्चुअली में ऐसा है। ये देखो, इधर हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इधर है जेड एक्सिस। अब मुझे इसको फोर्स देना, अगर मुझे इसको घुमाना है तो देखो तुम मुझे बताओ, अगर मैं इस पे ऐसे करके रख दिया और इस पे सीधा फोर्स लगाया, तो इसका आर और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो टॉर्क नहीं बनेगा। टॉर्क कब बनता है? जैसे एग्जांपल और देखो, मान लो मुझे इसको खोलना है, ठीक है, अभी देखना ध्यान से, वो ये ओरिजिन है, ये आर हो गया, आर है ना, आर का डायरेक्शन किधर है? आर का डायरेक्शन किधर है? बाहर की तरफ है ना, ये आर का डायरेक्शन। अब मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं तुम देखो, ये डायरेक्शन हो गया किसका? आर का। मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो फोर्स इधर लगाया, आर इधर है, दोनों के बीच का एंगल 180। साइन 180 कितना होता है? साइन 180 कितना होता है? जीरो। कितना होता है? टॉर्क कितना बना? जीरो। अब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, तो क्या ये टॉर्क बन रहा है क्या? आर भी इधर है, देखो आर भी इधर है, फोर्स भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? तो टॉर्क कितना बनेगा? क्योंकि साइन 0 डिग्री कितना होता है? जीरो। साइन 180 कितना होता है? तो किसी चीज को घुमाना है, जैसे इसको अगर मुझे घुमाना है देखो, तो मुझे इसमें फोर्स की जरूरत तो है ही, साथ साथ डिस्टेंस की भी जरूरत है। क्या फोर्स और आर के बीच में क्या डिस्टेंस है? जैसे मैं इसको घुमाना चाहता हूं तो मुझे इस पर फोर्स लगाना है, और ये डिस्टेंस आर, ठीक है ना, जैसे मैं इसको फोर्स लगाया तो घूम रहा है, तो घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए। घुमाने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। और लीनियर मोशन के लिए क्या चाहिए? फोर्स। जैसे गाड़ी रुकी हुई है, आप गाड़ी को ढकेलोगे तो आपने क्या लगाया? फोर्स। अगर पंखा है, पंखा को ढकेलोगे तो पंखा ऐसे ऐसे होगा, वैसे थोड़ी चाहिए, हमको घुमाना है, तो उसको घुमाने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। टॉर्क के लिए हमको दो चीज चाहिए, आर और एफ। अगर उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो टॉर्क क्या बनेगा? जीरो। 180 डिग्री, टॉर्क क्या बनेगा? जीरो। कुछ भी एंगल रहेगा, कुछ ना कुछ टॉर्क बनेगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ पर देखो, इसका आर कहाँ होता है? जैसे मैं यहाँ फोर्स लगाया ऐसे, तो इसके अबाउट में घुमाना चाहता हूँ, इस ऑर्बिट के, तो इस पॉइंट जहां मैं फोर्स लगाता हूँ, देखो जहां मैं फोर्स लगाता हूँ ये ओरिजिन होता, इससे यहाँ पॉइंट को जोड़ते तो आर इधर आता, और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसके बीच का एंगल है ना, विजुलाइजेशन है, फिर से विजुलाइज करो, टेंशन मत लो। ये ऐसे करके था, ऐसे करके रखे, ऐसे लगा दिए, ठीक। ये ओरिजिन है, यहाँ मैंने बनाया है, तो इसके लिए मैंने फोर्स यहाँ लगाया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, तुम्हारे सामने लगा रहा हूँ यहाँ फोर्स। तो ये पॉइंट का ओरिजिन, ये ओरिजिन है, इसके अबाउट निकालना है, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे, तो ये आगे बढ़ा दोगे तो क्या मिल जाएगा? आर। और फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, ये फोर्स को आगे बढ़ा दोगे तो क्या मिल जाएगा? एफ। आर क्रॉस एफ, टॉर्क। समझ गया ना?
पोजीशन, हाँ नहीं, ये अपना एक्सिस ऑफ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हाँ, इसके अबाउट अगर हम किसी के अबाउट ही तो घुमाएंगे ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही तो टॉर्क बनेगा, जिस एक्सिस के अबाउट हमको घुमाना है। ठीक है, इतना टेंशन मत लो। तुम लोग का जो क्वेश्चन आता है, इसके क्वेश्चन में बता देता हूँ, पेज नंबर निकालो, खुद से बनाओगे तो सीख जाओगे, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। पेज नंबर 131, क्वेश्चन नंबर 8। ये बना लेना, बन जाएगा तुमसे। पंखा नहीं चल रहा है। बनाओ तो, ये क्वेश्चन बना के अभी दिखाओ तो, पेज नंबर 131 का क्वेश्चन नंबर 8, एक बार ट्राई करो तो। इधर देखो, इस तरह का शेप है, ये ऐसे करके 3 लाइन है। ये पॉइंट है, ओरिजिन है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, अच्छा बताओ, ये चीज ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये ओ है,
और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ये बाहर में तो कुछ निकला हुआ नहीं है ना, मैंने गलती से निकाल दिया। ऐसे है, दूसरा ऐसे है, और तीसरा ऐसे है। ये डायग्राम आपके बुक में है, ठीक है। अभी इस पे फोर्स कितना लग रहा है इस एरिया पे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा था, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, और कहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ठीक है। कितना कितना लग रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और ये 15। यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो 30 न्यूटन है। मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो ना, वैसे ही इसको भी आगे बढ़ा सकते हो, और इसको भी आगे बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो। वैसे ही यहाँ पर आर, आर इस साइड है ना, आर इसी के अलोंग है आर, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, एफ 180। तो इससे तो टॉर्क क्या बन जाएगा, 0। समझ में आया, इससे आर बाहर, इस पे फोर्स इधर, दोनों के अपोजिट है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टॉर्क इसके कारण क्या बनेगा, 0। अब यहां देखो, ये जो एंगल है ये कितना है, 45। तो ये आर हो गया और ये एफ है, एफ कितना दिया गया है, 20। आर कितना है यहाँ पर, 10 है ना, इधर 10 है तो मतलब 10 लेंगे, आर की वैल्यू 10। और इसके बीच का ये 40 है, इधर देखो 45 है, तो ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 135। अच्छा, आर क्रॉस एफ, ये हमारा आर है और ये हमारा क्या है, एफ है। उसी तरह यहां बताओ, ये हो गया आर और ये हो गया एफ, तो आर क्रॉस एफ, ये एंगल कितना है, 60। तो मुझे बताओ किसमें टॉर्क प्लस होगा, किसमें टॉर्क माइनस होगा, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ अंदर जा रहा है, तो इसका टॉर्क क्या आएगा, माइनस आर एफ साइन थीटा। यहां पर ये टॉर्क 1 मान लो, T1 कितना आया, माइनस आर कितना दिया है देखो, आर कितना दिया गया है, 5, 5 एफ है 30। रहने दो, आंसर किस में दिया है, न्यूटन और मीटर है ना, हाँ तो कर लेंगे कन्वर्ट। साइन 60 कितनी होती है, √3/2। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या कर दोगे, 100 से डिवाइड, तो ये टॉर्क 1 आ गया। इसको मैं नाम दूंगा टॉर्क 2, टॉर्क 2। तो बताओ ये कितना होगा, आर कितना है, क्या ये प्लस होगा कि माइनस होगा, पहले ये बताओ। आर, आर क्रॉस एफ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम अंदर को दोनों को प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, तो माइनस माइनस अगर सेम रहेगा तो ऐड ही तो करेंगे ना, ऐड ही करेंगे ना। इसका डायरेक्शन किधर होगा टॉर्क का, ये ऐसे, ऐसे आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ अंदर जा रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, देखो ना, आर, आर की डायरेक्शन इधर, आर की डायरेक्शन इधर, क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ अंदर, अंदर को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो ये τ2 है, तो ये कितना हो जाएगा, आर कितना है यहाँ से यहाँ तक, आर एफ साइन 135, कितना हो जाएगा टॉर्क, माइनस आर 10, एफ कितना है 20, साइन 135 कितना होता है, 1/√2 प्लस में ना, 1/√2।
इंटू 100, तो 2 टॉर्क निकल गया, तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? दोनों को डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को क्या करना होगा? ऐड, मतलब माइनस माइनस भी तो प्लस ही होगा ना, दोनों को ऐड करो। ये कितना आ गया? 3√3 डिवाइड बाई 4, माइनस में है और ये भी माइनस में आएगा, कितना आएगा ये? 2/√2 माइनस 2/√2, यही आया ना? सही है, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 4√2, ये √2 इधर जाता तो 3, माइनस 3√6 माइनस 8, तो अप्रोक्स इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ रहा है उसी के अराउंड आ जाएगा, कर लेना इसको, माइनस माइनस प्लस होता है। समझ गए ना आर क्रॉस एफ कैसे लेना? ठीक है, टाइम हो गया है क्या? लिख लो इसको, नोट कर लो, 1 मिनट है, एक्स्ट्रा हो गया। एक क्वेश्चन और करा दे छोटा सा, फिर एक छोटा सा करा लेंगे। करो नेक्स्ट। लिखो फाइंड फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, फाइंड टॉर्क अबाउट ओ इफ एफ इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। फोर्स दिया गया है, ठीक है, R1 दिया गया है 2i कैप, R1 ना, R ऐसे दिया है, 2 पॉइंट दिया, R1 दिया गया है 2, 3, 4, और R2 दिया गया है 1, 1, 1, और ऐसे करके बता दिया आपको कि O पॉइंट कहाँ है, O पॉइंट यहाँ है, O पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और O पॉइंट पे कौन है? R2 है, O पॉइंट पे कौन है? R2 है, और A पॉइंट पे कौन है? R1 है, ठीक है। तो इसमें टॉर्क कैसे निकालते हैं? देखिए, जिसके भी अबाउट बोलेगा ना, पहले तो आपको डेल्टा आर निकालना होगा, तो इसमें क्या करोगे? जिसके अबाउट बोला है, किसके अबाउट बोला? ओ, मतलब उससे, जिसके अबाउट बोला उससे माइनस कर दो, तो इससे इसको माइनस करो, कितना आएगा बताओ? 2 - 1 का आई कैप प्लस 3 - 1 का जे कैप, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, प्लस जिसके अबाउट बोला, अबाउट किसके बोला देखो? ओ, ओ कहाँ? ओ में कौन है? R2, तो इसको माइनस करना है, किससे माइनस करना है? इससे, यानी ये माइनस ये करना, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना, उसके अबाउट निकालना, उसके अबाउट, ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे उसके अबाउट, तो उसके बीच का आर कैसे निकालेंगे? इसके अबाउट, यानी यहां से आर लोगे आप, इसके अबाउट, हाँ, इसके अबाउट निकालना है इसका, तो यहां लेंगे आर, तो इससे इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा बोलिए? 3 - 1 का जे प्लस 4 - 1 का के, कितना आया डेल्टा आर? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। फोर्स कितना है? 2i कैप 4k कैप। तो टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या सिखाया आपको? आर क्रॉस एफ। कैसे निकालते इसका आप जानते हो? मॉडुलस करके। आंसर बताओ।
आंसर बताओ इसका। इससे रिलेटेड होमवर्क लिख लीजिए, ये टॉपिक से, ये क्वेश्चन से रिलेटेड। पेज नंबर है 156, क्वेश्चन नंबर 14। कल बना करके लाना है, कल पनिशमेंट देंगे नहीं बना करके लाओगे तो। ठीक है, कल बना करके लाना है। ठीक है, कितना आएगा कर लोगे? कर लोगे ना? यहाँ पर 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसको सॉल्व करने आपको आना चाहिए, आपने बहुत बार किया है, कर लेना आप खुद से। ये होमवर्क लिख लो। नेक्स्ट लिखो। अरे 10 मिनट पढ़ा दो। राइट डाउन नेक्स्ट। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तुमको क्या है, तुम तो बैठे हो ना, मैं तो खड़े खड़े पढ़ा रहा हूँ। तुम तो बैठ के पढ़ रहे हो ना, लिखना है। नंबर तो लाना ही होगा, नंबर तो आ नहीं रहा तो पढ़ना ही ज्यादा पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। बिना पढ़े नंबर नहीं आता है। इसका फॉर्मूला होता है फाइनल, इसको हम क्या कहते हैं? फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है 2πn। यहां पर n क्या होता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, पर सेकेंड। ठीक है, अगर मान लीजिए दिया गया है आरपीएम 1200 आरपीएम दिया है, 1200 आरपीएम दिया है, तो इसको किस में इसका ओमेगा कितना होगा? तो ओमेगा इसका होगा 2 पाई 1200 आरपीएम। ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, इसको क्या पढ़ते हैं? रिवॉल्यूशन पर मिनट है। इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये चीज क्या बन जाती है? रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। इससे रिलेटेड होमवर्क है। पेज नंबर 155, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9।
हाँ, अभी सुनो एक बात और लास्ट। ये हो गया क्या? ये हो गया ना? नेक्स्ट लिखो। बताओ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? आउटसाइड। इनसाइड नहीं होगा। क्या होगा? आउटसाइड। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब रिंग के अंदर नहीं है, वो रिंग में लाई नहीं करता, रिंग के बीच में कहीं लाई करता। ठीक है? कितना टाइम हो रहा? 12, 10। ठीक है, तो आप लोग कल क्या करिएगा? ये तो होमवर्क करेंगे ही। नंबर दिखाता हूँ तुम लोग का भी। उस पे तुम लोग को लिख के बताना नंबर कम क्यों है। 100 नंबर, हम 50 नंबर टारगेट दिए थे, 50 तो आने ही चाहिए थे। 2-4 लोग लाए। मतलब तुम देखो, तुम रिजल्ट नहीं देखो। मतलब तुम सच से भाग रहे हो, सच का सामना करो। चलो ठीक है, नहीं दिखाते हैं, मुझे कोई लेना ये नहीं है। पर बात ये है, बात ऐसा है भाई, सुनो। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? पढ़ने के लिए आए हो ना? ये तुम लोग पूरा डिसाइडेड हो कि तुम लोग को पढ़ना है? ऐसे तो नहीं हो कि बस खाली आ गए हो, बस थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं। ऐसे देखो, मन का तुम सुनोगे ना, जो तुम्हारा मन बोलता है कि खेल लो, खा लो, पी लो, सो लो, ये सब कर लो, मन का सुनोगे तो यही हाथ में आएगा रिजल्ट। जब तुम एग्जाम में बैठे थे तो क्वेश्चन देखे, एआईटीएस का पेपर सिंपल नहीं आया था। जो घर पे सेल्फ पढ़ाई करता है वही बना पाएगा, बाकी कोई किसी से कितना भी पढ़ ले। क्योंकि एग्जाम में नए नए बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। नया क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करने की एबिलिटी उसी में होती है जो क्वेश्चन को पहले से पढ़ के बनाने का रखता है, घर पे कोशिश करता है, बनाता है। जैसे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप किसी का ज्यादा लेक्चर वेक्चर मत देखो। आप बुक पढ़ने की आदत बनाओ। आपके पास जो मॉड्यूल है ना, वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट करो। नोट्स तो वही है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्वेश्चन इनफाइनाइट है, क्वेश्चन तो इनफाइनाइट है ना, क्वेश्चन की कमी थोड़ी है। और तुम लोग को क्या करना चाहिए, जब तुम लोग आ ही गए हो, तुम लोग को हर समय पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो कल मैं तुम लोग को एक टारगेट दे रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास का अपना संडे को टेस्ट है ना, तो कल तुम लोग क्या करना, एक फॉर्मूला लिस्ट बना कर लाना सेंटर ऑफ मास का। कहाँ से बनाओगे? तुम्हारे मॉड्यूल में चैप्टर खत्म होता है तो वहां देखना फॉर्मूला लिस्ट है। फॉर्मूला लिख करके भी लाना, याद करके भी आना। ठीक है? और कल मैं सेंटर ऑफ मास का रिवीजन कराऊंगा 2-3 दिन अभी, ताकि तुम्हारा टेस्ट में हो जाए। ठीक है? जिसने भी सेंटर ऑफ मास पढ़ा नहीं है, सुन लो, सेंटर ऑफ मास वगैरह नहीं पढ़े हो, तो आप लोग क्या करना, यूट्यूब से किसी भी टीचर्स का देख लेना, 2 घंटे का जो होता है ना वन शॉट, उससे तुमको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। मैं तुम्हारा करवा दूंगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? लेकिन तुम बेसिक आइडिया लेकर के आना। क्या बोला मैंने? उसको बोलो क्या बोला अभी। अभी मैंने क्या बोला? 2 घंटे किसी से भी देख करके समझ करके आना, ताकि बेसिक क्लियर रहेगा।
तुम्हारे नंबर कम क्यों आए, बहुत ज्यादा कम हो गए, बहुत ज्यादा कम हो गए ना तुम्हारे, पहले तो ठीक आ रहे थे।